Good morning friends, you are watching my YouTube channel सरकार्स एंड आज जो वीडियो कंटेंट ये मैं डालने जाते हूँ तो वो है पलट दे वीडियो। पलट दे का अंदर में दो मुद्दा लेके हम आया है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। दो मुद्दा का एक ही चीज़ है जो आप देखा है, जो मास्टर डिग्री में हर कॉलेज में जो गेट क्वालिफाइड करते हैं और मानो जो ग्रेजुएशन में भी जो लोग आईआईटी क्वालिफाइड करते हैं तो क्वालिफाई करते हैं तो वो लोग से और चीज़ यूजीसी और एआईसीटी डिमांड करते हैं। मास्टर डिग्री में क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा ग्रेड पॉइंट 6.5 होना चाहिए और मिनिमम 6.725 होना चाहिए। जब आपका यूजीसी का जो परसेंटेज का जो लोचा है उसमें आपको 60% आएगा। और कोई कोई यूनिवर्सिटी और ज़्यादा परसेंटेज मांगता है जो ग्रेजुएशन में तुम स्कोर किया है। तो सोच यही है, जो आप गेट जो स्कोर कर रहा है, जो अच्छा जो लड़का है जो एक साल बहुत पढ़ाई किया है उसके बाद वो गेट स्कोर किया है, मगर उसका अगर 6.5 का नीचे अगर हो जाएगा तो बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, आईआईटी नहीं मिलेगा। जादवपुर व शिवपुर, हम लोग वेस्ट बंगाल में का बात बोल रहा है, आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, इसको उठा देना चाहिए। बहुत सारे आदमी है जो बात में रिकवरी किया है मगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो इसको आपको उठाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ थिंग यही एक तो लोचा, और दूसरा ये मुद्दा है जो सिस्टम अभी चेंज हो जा रहा है, इंडस्ट्री आ रहा है, तो हमको ह्यूमन रिसोर्स भी ऐसे चाहिए, क्वालिटी पीपल चाहिए। तो क्वालिटी पीपल तब होगा जब आप पढ़ाई कर सकोगे। आप अभी आईटीआई पास करके इंडस्ट्री में आया, काम करते करते वो डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करते करते वो बीटेक किया, बीटेक करते करते वो एमटेक किया, और अगर उसका कुछ नया इनोवेटिव नया चीज़ वो करना चाहते हैं तो डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो पाथ है ना, इसको स्मूथ करना पड़ेगा। हर सिस्टम में अगर हर्डल्स तुम खड़ा कर देगा तो इतना जो स्टूडेंट है, हम लोग का प्राय 150 करोड़ का एक कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है जो बीच में पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। उसका पास टैलेंट हो सकता है जो किसी को हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम में वो 6.57 वो नहीं पाया, तो उसका मतलब यही नहीं है जो वो जिस सब्जेक्ट का ऊपर काम कर रहा है उसको तुम नेगलेक्ट करो। तो ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई मामूली बात नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग का बात है। तो ये मुद्दा को लेके काम करने पड़ेगा। दूसरा जो सिस्टम हम बताने चाहते हो वो है जे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का जो COA का जो 1972 साल में जो कला आइन बनाया है, वो कला आइन से क्या होता है, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन करते हैं उसको फ्यूचर में और आर्किटेक्ट का स्टेटस नहीं मिल रहा है। क्योंकि COA का जो गाइडलाइन है 1972 का बाद से शुरू हुआ था, उसमें 5 इयर्स बोल रहा है जो तुम आर्किटेक्चर कोर्स करने के बाद ही तुमको आर्किटेक्ट का स्टेटस मिलेगा। मगर बात यही है जो व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज़ द सिविल इंजीनियरिंग, ये अगर हम लोग झोंके दो सिलेबस में झोंके, एक दो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एक के साथ एक मिला हुआ है। कोई एक आर्किटेक्चर करने के बाद वो अगर सिविल इंजीनियर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं उठ पाएगा। और सेम थिंग है, जो आर्किटेक्ट अगर बढ़िया नहीं होगा तो कोई बढ़िया स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकता है। तो ये दोनों लाइन का जो ब्रिज है, कोई आदमी अगर चाहते हैं जे नहीं हम आर्किटेक्चर में काम करेगा तो सिविल इंजीनियरिंग का उसका नॉलेज है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। जो सिलेबस आर्किटेक्चर का है और सिविल का है
दोनों प्राय मिलते जुलते हैं। स्पेशलाइजेशंस दोनों 5th ईयर से व 4th ईयर से अलग होता था। दो सब्जेक्ट हम लोग नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा सा डीप से पढ़ा है, मगर हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहा है। और वो भी जो सिविल इंजीनियरिंग का जो मानो स्ट्रक्चर है, हम लोग जो डेप्थ में हम लोग जाते हैं वो लोग वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, जस्ट कंसेप्ट दिया जाता है। तो इसको ब्रीच अगर हम कर देगा तो कोई भी आदमी अगर चाहे जो ये इंडस्ट्री में हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन ही करे तो उसमें वो जा सकता है। अगर कोई आर्किटेक्ट अगर चाहे जो नहीं हम सॉइल के ऊपर काम करे तो वो भी इसमें आ सकता है कोई ब्रिज कोर्स के साथ। तो एक चीज़ को सिस्टम को पलटाना पड़ेगा और इसको पलटाने के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। ऐसा है जो यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी है, जो यूजीसी का जो मेंबर है, एआईसीटी का जो मेंबर है, ये लोग फील्ड में जाके कभी काम नहीं किया है। क्या हो रहा है, तो फील्ड का जो प्रॉब्लम है, फील्ड का जो रिसोर्स हम लोग जो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, उसको ये लोग का कोई ध्यान नहीं है। ये लोग शुद्ध नंबर का चक्कर में चलता है, ये नंबर इसको ज़्यादा है तो इसका मेरिट ज़्यादा है। मगर मॉडर्न साइंस में अगर तुम जाओ, एक्चुअली होता क्या है, एक आदमी को विचार करने के लिए उसको साइकोलॉजी आपको देखना पड़ेगा। साइकोलॉजी बाहर से एक आदमी को बिहेवियर को स्टडी करता है और न्यूरोसाइंस उसका दिमाग का भीतर से स्टडी करता है। तो न्यूरो जो स्टडी करता है दिमाग में हम लोग का क्या चलता है, एक आदमी कैसे बिहेव करता है, इसका जो साइंटिफिक मेथड है ब्रेन का, उसका ऊपर अभी जो एमआरआई हो गया, फंक्शनल एमआरआई भी हो रहा है, बहुत सारी सिस्टम आ गया। मगर ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम 1% उसको समझा है और अभी भी 99% हम लोग नहीं समझा है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का 2 पार्ट हिस्सा है दिमाग का, एक सामने का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। जो हम लोग का जो ब्रेन डेवलप हुआ है वो करीब लाखों साल लग गया, जो ह्यूमन ब्रेन डेवलप होने में। उसका बड़ा पार्ट जो है वो पीछे वाला पार्ट है। ये पीछे वाला पार्ट में हम लोग का सब कुछ स्टोर हुआ है, जो ह्यूमन ब्रेन का डेवलप का पार्ट। सामने वाला पार्ट का एज लाखों नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, ये अभी इन्फेंट्री में है। तो क्या होता है, हम लोग का जो एक्सपीरियंस होता है सब कुछ ये ब्रेन में स्टोर होता है। कोई भी काम हम आगे करते जाने के लिए हम कोशिश करेगा तो ये ब्रेन उसको हमको सिग्नल देगा, ये करो ये नहीं करो, जो लॉजिक आते हैं। ये लॉजिक राइट भी होता है, ये लॉजिक रॉन्ग भी होता है। इसका बड़ा कारण है आपका दिमाग में क्या स्टोर किया हुआ है, वो उसी से कनेक्ट करेगा। और ये जो ब्रेन है, ये हम लोग का जितना हम लोग प्रैक्टिस करेगा उतना ये डेवलप करेगा। तो इसका ऊपर इस कंटेंट और थोड़ा हम जो आने वाला वीडियो है उसमें हम डालेगा। तो मुद्दा एक ही है, मुद्दा ये जो अगले साल के वो ये 6.5 का मार्क्स बोलो बा जो भी मार्क्स बोलो, इसको उठाना चाहिए। अब सोचो एक आदमी 5 साल पढ़ा है, वो 6.6 उसको ग्रेड मिला है, ठीक है। कितना स्टूडेंट के साथ वो कंप्लीट किया है ने 120। एक यूनिवर्सिटी में, मानो जादवपुर यूनिवर्सिटी में 120 स्टूडेंट पढ़ता है एक स्ट्रीम में, मगर वो जो गेट दे रहा है, गेट में लाखों स्टूडेंट के साथ वो कंप्लीट करके सामने आ रहा है। तो क्या भाई तुम उसको बोल रहा है जो नहीं होगा। दूसरा किस्म का है जो तुम नॉन गेट में जाओ, नॉन गेट का जो चीज़ है, जो एक्सपीरियंस उसमें मानना जाता है, जो कितना एक्सपीरियंस है, बस सेल्फ फिनेंसिंग व फिनेंसिंग कोर्स में, उसमें भी यही लोचा लग दिया। तब उसका जो एक्सपीरियंस होने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिलता है। सो ये सब चीज़ को लेके हम लोग को कुछ करना चाहिए।
कुछ कदम उठाना चाहिए। तब कदम तब भी उठेगा जब हम लोग एक साथ एक ही वॉइस हम लोग रेस करेगा। तो आओ जुड़ो, हम हमारा चैनल से, सरकार से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, शेयर करो। और ये जो मुद्दा है ये हम नहीं उठाया, दिल्ली मुंबई में ये मुद्दा ऑलरेडी चालू हुआ है। चलो एक साथ अगर जोड़ के इसका वॉइस को अगर हम लोग रेस करें तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। आज इतना तक, जोड़ते रहो, शेयर करते रहो।